महंगाई इतनी हो गई है कि अब हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ जाना होगा, है ना? ऐसा ही है? वैसा ही है जी, ऑल्टरनेटिव। बिल्कुल, एनर्जी में भी हमें ऑल्टरनेट एनर्जी की तरफ जाना चाहिए और फूड में भी ऑल्टरनेट फूड की तरफ जाना चाहिए। हाँ, और 1960 से पहले पाकिस्तान में सिर्फ गाय और भैंसों के दूध से जो है वो मक्खन बना करता था। फिर उसके बाद जो है मक्खन से घी बनाकर घरों में इस्तेमाल होने लगा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम कहते हैं कि ऑल्टरनेट्स की तरफ जाना चाहिए। और फिर बाद में मार्जरीन आया, फिर पहले जो है वो देसी घी होता था, फिर उसके बाद पाम ऑयल आ गया, फिर बहुत सारी चीजें जो है वो घी तेल सारे। अब जो है वो आपने खबर सुनी होगी, करता था, लोग गुड़ डालते थे, फिर बाद में चीनी आई। तो ऑल्टरनेट्स जो हैं, जब इतनी महंगाई हो जाए और बेसिक कमोडिटीज के हवाले से, घी और तेल के जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं पिछले 2 दिनों में, ऐसी बढ़ी हैं कि बस क्या कहें, कमाल हो गया। और ये यूटिलिटी स्टोर्स पे बढ़ी हैं, आम मार्केट में तो आप सवाल ही ना करें, आसमान से बातें कर रही हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ मौजूद है जी माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं, हम कैसे घी और तेल से अपने आप को निकालें। एक तो बुनियादी चीज ये है कि हवा ही खाएं बस। ये तो हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत खुशी हो रही है आप दोनों से काफी दिनों बाद बात करके। हमें भी बहुत खुशी होती है जब आप हमारे प्रोग्राम में आती हैं। तो ये बताइए कि ये जो अब टेंशन है, घी और तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ये हमने सुना है कि नुकसानदेह भी हैं, तो बंदा करे तो क्या करे, खाना कैसे पकाए? और अवैस एंड शिफा, मैं ना अब तो थोड़ा सा जब क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ, दोज हु आर नॉट वेरी अफोर्डिंग घी ऑलिव ऑयल, तो मुझे खुद ही शर्मिंदगी होना शुरू हो जाती है। बिकॉज उनकी शक्लों पे वो जो एक्सप्रेशन आता है कि एक तो पीपल आर सो वरीड बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वी नीड टू एड्रेस दिस। कि एक तो कंसल्टेशन फी दे, उसके बाद हम रिकमेंडेशंस की भी चीजें खरीदें, इट इज नॉट दैट इजी फॉर एवरीवन। लेकिन जो आपके पास हेल्दी ऑप्शंस हैं, जो हेल्दी चीजें हैं, वो हैं ही महंगी, वो हैं ही अच्छी। तो अगर हम बात करें कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है खाने की, तो मैं लोगों को पहले बताना चाहूंगी, नेचर डज नॉट मेक बैड फैट्स। नेचर बुरे फैट्स नहीं बनाता, ये मिसकंसेप्शन है। ये शुगर इंडस्ट्री ने जब प्रोब करना शुरू किया ना अमेरिका में स्टार्ट में, तो उन्होंने फिर फैट्स के ऊपर सारा इल्जाम डाला। आप अक्सर देखते होंगे लोग कहेंगे नहीं नहीं भाई, घी नहीं खाते, हम अंडे की जर्दी नहीं खाते, हम तो हार्ट पेशेंट हैं। सारे के सारे हार्ट प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स अंडे की जर्दी में है। घी में आपके पास विटामिन के मौजूद है। विटामिन के वेसल से एक्स्ट्रा कैल्शियम को निकाल के वापस भेजता है बोन में, कि जाओ बोन में वेसल्स में जमा होकर कहीं स्ट्रोक ना कर देना, दिल की बीमारी ना कर देना। तो ये जो नेचर जो फैट्स बनाता है वो एक्चुअली आपके पास अच्छे वाले फैट्स है। और घी को मक्खन पे बर्तरी इसलिए हासिल है क्योंकि जो आपके पास घी है वो बटर भी अच्छा है, बटर इज नेचुरल फैट। ये घी आपके पास क्लैरिफाइड होता है, यानी उसमें से 2 चीजें रिमूव हो गई होती हैं। एक लैक्टोज, यानी 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन इज लैक्टोज इंटॉलरेंट, आधी ज्यादा। तो इसका मतलब जो लैक्टोज इंटॉलरेंट है वो भी घी ले सकते हैं। और दूसरा केजीन रिमूव हो गया होता है, यानी मिल्क प्रोटीन घी से। केजीन इज द मिल्क प्रोटीन जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं जिनको गट डिजीजेस है, ट्रस्ट मी गट डिजीजेस आर वेरी प्रिवेलेंट अब। तो आपके पास जिसको भी लीकी गट है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, IBS है, उनको नॉर्मली वो केजीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन वो घी बर्दाश्त कर सकते हैं। हर पेशेंट को मेरे पास जो आते हैं जिसको गट प्रॉब्लम है या जिनको गट प्रॉब्लम्स हैं, अगर मैं कोई डेयरी रिकमेंड करती हूँ तो वो देसी घी है। बिकॉज इट इज क्लैरिफाइड बटर, इट इज लोडेड विद हेल्दी विटामिन्स, इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, और उसके साथ साथ इसमें लैक्टोज और केजीन नहीं होता। बट यस, इट इज वेरी महंगा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेरी महंगा। बिल्कुल। अब लेकिन ये कि अब चले रिकमेंडेशन तो ये है कि हम नॉर्मल ऑयल और नॉर्मल घी को छोड़कर देसी घी की तरफ जाएं, लेकिन ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? हाँ, अगर हम देसी घी के ऑल्टरनेट की बात करें, जो लोग मैं वेजिटेबल ऑयल्स रिकमेंड नहीं करती, एंड आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट ऑयल, कैनोला ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, सारे के सारे सेहत के लिए खराब है। ठीक है, जिस पे भी अगर कहा जाता है कि इट इज लोडेड विद ओमेगा 3, लेट मी टेल यू कि आपके पास जो कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 है, उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, वो हीट स्टैंड ही नहीं कर सकते। रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग के बाद वो इतनी डैमेज, डेंजरस और म्यूटेटेड वर्जन्स बन जाते हैं उन फैटी एसिड्स की कि ये ऑयल्स खरीद के आप अपने दिल का नुकसान करें। सोचें कि अब हर दूसरे बंदे की ये तो जरा सस्ता ऑप्शन था लिए। और मक्खन इज अ बेटर ऑप्शन, घी इज अ बेटर ऑप्शन। जो आपके पास बेटर ऑप्शन है दैट इज ऑलिव ऑयल, आई एम सो सॉरी, वो भी महंगा है। दैट इज कोकोनट ऑयल, आई एम सो सॉरी, वो भी महंगा है। पाम ऑयल कंपैरेटिवली वो भी महंगा है। आपके पास सिर्फ यही ऑप्शंस हैं जो आपके पास हेल्दी ऑप्शंस हैं। और देसी घी और मक्खन इससे क्योंकि वो हीट जो डैमेज करती है कुकिंग के दौरान, जो ऑक्सीजन का डैमेज हो रहा होता है, घी और बटर उसको विथस्टैंड कर लेते हैं, वो डैमेज अपने स्ट्रक्चर में होने ही नहीं देते हैं। तो अगर आप घर जो कुक्स होते हैं या शेफ्स होते हैं वो कहते हैं बटर जो है वो वैसे देगची में या उसमें ना डालें पहले, क्योंकि बटर भी जल जाता है। तो हम तो भूनने के शौकीन है, हमारे यहाँ तो हांडी नहीं पकती जब तक वो भूना ना जाए तेल में।
विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कुक्स, आप प्लीज डॉक्टर की बात सुने, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है। इफ एनीबडी कैन प्रूव मी रॉन्ग ऑन दिस फैक्ट कि सैचुरेटेड फैट जो है आपके पास वो हीट की ऑक्सीडेशन को रेजिस्ट करता है, और सैचुरेटेड फैट आपके पास मक्खन और घी का वो आपके पास हार्ट हेल्दी नहीं है, तो यस मैं ऑन एयर बैठी हूँ, दे कैन प्रूव मी रॉन्ग अपने नॉलेज और फैक्ट के साथ। वो भी उतना ही हेल्दी है, मक्खन आपके लिए हेल्दी है, जो मक्खन आप घर में निकालते हैं वो आपके लिए हेल्दी है, ओनली नॉट फॉर दोज जो लैक्टोज और केजीन को उनसे प्रॉब्लम है, दे कैन गेट घी, ठीक है। जो चीज आपके लिए हेल्दी नहीं है वो आपके लिए कैनोला ऑयल हेल्दी नहीं है, जो कि ओमेगा 3 जिसके ऊपर लिखा होता है लोडेड होता है, नहीं है हेल्दी ऑन एयर के। अच्छा, लोग ये भी आजकल जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं उसमें ये भी लिखा हुआ आता है कि अंडे जो हैं, इस अंडे में ओमेगा 3 है और इस अंडे में ओमेगा 3 नहीं है, ओमेगा 3 वाला जरा महंगा है और दूसरा वाला सस्ता है। ये अंडे में कैसे ओमेगा 3 डालते हैं? सारे अंडों में ओमेगा 3 नहीं आता क्या? शिफा जो देसी ऑर्गेनिक अंडे होते हैं उसमें अंडे की जर्दी में ओमेगा 3 होता है। सारे हार्ट प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स आपके पास अंडे की जर्दी में ही होते हैं। अगर आप देसी अंडा लेते हैं, और देसी अंडा आपको तभी मिल सकता है जब कोई आपके जानने वाला फार्म में है, जब किसी को आप ऑथेंटिकली पक्का जानते हैं तो ही आपको मिल सकता है। अगर आप देसी अंडा लेते हैं उसमें ओमेगा 3 होता है, कोई इंजेक्शन नहीं लगता अंडे के अंदर ओमेगा 3 का कि उसके बाद उसमें ओमेगा 3 डाल दिया। अब देसी मुर्गी का अंडा ले तो ऑफ कोर्स यू विल गेट ओमेगा 3, आपको बिल्कुल ओमेगा 3 मिलेगा। जस्ट जी हाँ, मार्केटिंग हाँ। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर भी है जी। अस्सलाम वालेकुम। सदफ। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सदफ, अभी तक तो महंगाई की वजह से टेंशन में है, लेकिन ये कि आप बताइए, फरमाइए क्या सवाल करेंगी? देखिए, सवाल बस ये है कि ये बहुत जबरदस्त बता रही हैं जो भी चीजें बता रही हैं, क्योंकि मैंने भी हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ज्यादातर लोग जो है वो मुझसे कहते हैं कि तुम सरसों का तेल इस्तेमाल क्यों नहीं करती हो, उससे कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ता। तो प्लीज आप मुझे बताएं कि सरसों का तेल क्या वाकई इफेक्टिव है, क्या वाकई हम उसको यूज कर सकते हैं? हाँ, सरसों के तेल पे बड़ी बहस हो रही है। मजेदार सवाल है वैसे। सदफ जैदी साहब थी कराची से। सरसों, थैंक यू सो मच फॉर दी अप्रिसिएशन। आप लोग हैं तो मैं हूँ, ये जो कॉलर है इनके लिए कह रही हूँ, जो सरसों का तेल है अगर वो कोल्ड प्रेस्ड है और अगर वो अनरिफाइंड है तो आप यूज कर सकते हैं। इट इज वेरी हेल्दी एंड इट इज डिफिकल्ट टू गेट कोल्ड प्रेस्ड और अनरिफाइंड। उसी तरह जो कैनोला ऑयल है अगर वो कोल्ड प्रेस्ड है और अनरिफाइंड है देन इट इज हेल्दी, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आपके पास जितनी भी रिसर्चेस की गई हैं जिसमें इन ऑयल्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है ताकि इनको बाकी दूसरे स्टैंडर्ड ऑयल्स के साथ कंपेयर किया जाए, उसमें भी एटलीस्ट जो बेस्ट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से लोग एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं उनमें भी 1.2% ट्रांस फैट्स थे। इफ इट इज कोल्ड प्रेस्ड, इफ इट इज अनरिफाइंड, तो आप नट ऑयल भी यूज कर सकते हैं, आप सरसों का भी यूज कर सकते हैं, आप कैनोला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जो शेल्फ्स के ऊपर पड़े हुए हैं वो रिफाइन हो चुके हैं, इम्पॉसिबल कि वो रिफाइन नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहर चावला हमारे साथ मौजूद थी।